गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मशीन एक्सप्रेस माय डियर फ्रेंड्स। हम आ चुके हैं अगले एपिसोड में और हमारी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने अगले स्टेशन पे जिसका नाम है लीकेज फ्लक्स एंड लीकेज रिएक्टेंस। और अब बनेगा इलेक्ट्रिकल मशीन आसान। तो बेटा आज मैं आपको बताने वाला हूं लीकेज फ्लक्स क्या होता है और ये लीकेज रिएक्टेंस का कंसेप्ट कहां से आता है ट्रांसफार्मर में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक और शेयर बेटा हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है और हमारे मोटिवेशन को ना इंस्टेंटली बूस्ट कर देता है। चलो तो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट में 2 बार AIR 1 रहा है 2014 और 18 के अंदर। इसके अलावा मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया इन द ईयर 2013 जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ IIT से। आज तक मैं 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं फॉर गेट एंड DSC और अभी मैं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर द गेट डिपार्टमेंट। अब ये सब तो मेरे बारे में ज्यादातर बच्चे जानते हैं, लेकिन मैटर क्या करता है बेटा? मैटर ये करता है कि आप लोगों के लिए जो भी काम हमारी टीम करती है दैट इज अनमैचेबल, अनकंपैरेबल, अनबीटेबल, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनती टीम है हमारे पास, सबसे ज्यादा बच्चों के लिए सोचने वाली टीम है और आपके लिए n नंबर ऑफ इनिशिएटिव लेके आती है हमारी टीम। बस बेटा आपको क्या करना है, इन्हें फॉलो करते जाना है, स्प्रेड करते जाना है ताकि ये इनिशिएटिव गोइंग फॉरवर्ड और बड़े होते जाएं। लेकिन हमारे इनिशिएटिव यूट्यूब के साथ साथ अनअकैडमी ऐप पे भी अवेलेबल है, तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करो बेटा और हमारे इनिशिएटिव्स का हिस्सा बनो सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE। ठीक है, चलो तो आ जाते हैं बेटा लीकेज फ्लक्स पे। अब देखो क्या होता है बेटा, ट्रांसफार्मर के अंदर जब फ्लक्स फ्लो करता है तो जैसे आप कहते हो ना करंट विल टेक द पाथ ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस, ऐसे ही फ्लक्स चाहता है टू टेक द पाथ ऑफ मिनिमम रिलक्टेंस। अब लेकिन जैसे हम कहें कि अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिए जाएं तो ज्यादा करंट उस रेजिस्टेंस से जाएगा जिसकी वैल्यू कम है, लेकिन क्या ज्यादा रेजिस्टेंस से जीरो जाएगा? जीरो तो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ करंट जरूर पास होगा जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है। सेम वे में बेटा कुछ ना कुछ फ्लक्स हाई रिलक्टेंस वाले रास्ते से गुजरता है। ज्यादातर फ्लक्स तो कम रिलक्टेंस से गुजरता है, लेकिन कुछ ना कुछ फ्लक्स ऐसे रास्ते से जाता है जिसका रिलक्टेंस ज्यादा हो। तो ज्यादातर फ्लक्स आपके कोर के अंदर से पास होता है क्योंकि कोर की परमिएबिलिटी हाई है और कोर के रिलक्टेंस लो है। लेकिन कुछ ना कुछ फ्लक्स बेटा एयर से भी जाता है, एयर में जहां की परमिएबिलिटी कम है और रिलक्टेंस ज्यादा है। जैसे अब यहां पे आप देखो ये जो लाइंस आपको कोर के अंदर मूव होती दिख रही हैं दैट इज योर म्यूचुअल फ्लक्स, लेकिन ये जो है ये जो बाहर एयर से लाइन पास होती दिख रही है बेटा दैट इज योर लीकेज फ्लक्स। तो वाइंडिंग में जो भी फ्लक्स पैदा हुआ उसने 2 तरह से अपने रास्ते को पूरा किया, एक तो एयर से और एक आपका कोर से। ठीक है, अब यहां पे बेटा ये जो लीकेज फ्लक्स बना, अब अगर मैं आपसे कहूं कि फ्लक्स थ्रू एनी वाइंडिंग, अब फ्लक्स बेटा अगर किसी वाइंडिंग से आप निकालो तो वो 2 फ्लक्स से बना है दैट इज योर म्यूचुअल फ्लक्स एंड लीकेज फ्लक्स। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फ्लक्स कितना है दैट इज म्यूचुअल प्लस लीकेज। अब ये जो लीकेज फ्लक्स है ये कितना होगा? ये होगा N1I1 phi LP की मैं बात कर रहा हूं, प्राइमरी का लीकेज फ्लक्स NP/IP ओवर S एयर, एयर वाली रिलक्टेंस, क्योंकि ये वाला जो फ्लक्स है ना बेटा ये एयर से अपना रास्ता कंप्लीट कर रहा है। तो यहां पे जो रिलक्टेंस लोगे, यहां पे रिलक्टेंस आप लोगे एयर गैप वाली। ठीक है, ये होगा, यानी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IP। ये समझ आया? लीकेज फ्लक्स जो है, जिस वाइंडिंग का लीकेज फ्लक्स है वो उसी के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सेकेंडरी का देखोगे तो सेकेंडरी करंट पे डिपेंड करेगा, प्राइमरी का देखोगे तो प्राइमरी करंट पे डिपेंड करेगा। ठीक बात। अब इसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं EMF ऑफ प्राइमरी, मान लो मैंने ऐसा बोला NP/d∅/dt। अब इसके अंदर ना मेरे बच्चे, या तो आप चलो माइनस बोले तो इसके अंदर 2 चीजें हो जाएंगी क्योंकि ये फ्लक्स 2 से बना है। एक तो म्यूचुअल वाला जो कि आप पढ़ते ही हो कि फ्लक्स से EMF 90 डिग्री लैग करता है, और एक बेटा ये वाला लीकेज वाला। तो यानी लीकेज फ्लक्स से क्या बन जाएगा? लीकेज EMF। क्या बन जाएगा? लीकेज EMF। तो हम ये कहते हैं जो फ्लक्स लीक हो रहा है ना कोर से,
वो भी एक ईएमएफ के लिए जिम्मेदार होता है वाइंडिंग के अंदर, जिसको कहते हैं लीकेज ईएमएफ। अब ये जो लीकेज ईएमएफ है इसको हम ट्रांसफॉर्मर के सर्किट में एज अ वोल्टेज ड्रॉप दिखाते हैं एंड दैट इज शोन बाय द हेल्प ऑफ अ लीकेज रिएक्टेंस। तो देखो लीकेज रिएक्टेंस की अगर बात करें, लीकेज फ्लक्स होता है जिससे बनता है लीकेज ईएमएफ और उसे शो किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लीकेज रिएक्टेंस। तो देखो यहां पे लीकेज रिएक्टेंस की फॉर्म में आप शो कर देते हो। सर ये रिएक्टेंस कैसे आई जरा बताएंगे? बिल्कुल बेटा, देखो मान लो कि ये I1 है या IP है, इसी के सेम फेज में होगा ना phi LP। इससे जो लीकेज ईएमएफ बनेगा वो ऐसे होगा ELP, यानी वोल्टेज से 90 डिग्री, करंट से 90 डिग्री लैगिंग। तो ये जो ELP है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ELP इज प्रोपोर्शनल टू phi LP, इट इज प्रोपोर्शनल टू IP, करेक्ट। प्राइमरी के करंट के प्रोपोर्शनल है ये EMF, और EMF करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ELP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -j/IP। -j का मतलब है 90 डिग्री लैगिंग। अब इसके अंदर ना बेटा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डाल देते हैं, -j/IP XLP। ये हो जाती है लीकेज रिएक्टेंस। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, ये हो जाती है लीकेज रिएक्टेंस। तो बेटा लीकेज रिएक्टेंस जो है ना, इट इज अ हाइपोथेटिकल क्वांटिटी। ये क्या है? एक हाइपोथेटिकल क्वांटिटी है। यानी अगर आप चाहो कि सर मैं अगर एक इंडक्टेंस का मीटर लेके आऊं तो क्या मैं लीकेज इंडक्टेंस मेजर कर सकता हूं? नहीं कर सकते। क्या होता है, लीकेज नाम का फ्लक्स है और उस फ्लक्स को सर्किट के अंदर लाने के लिए आपने इंडक्टेंस या रिएक्टेंस की फॉर्म में दिखा दिया, बट एक्चुअली वहां कोई इंडक्टर नहीं लगा था जिसको कि आप किसी मीटर से मेजर कर लोगे। तो ये बात पे ध्यान देना, इट इज अ हाइपोथेटिकल रिएक्टेंस विच इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ लीकेज फ्लक्स इन द इक्विवेलेंट सर्किट। तो सिंस कि देखो ये IP पे डिपेंड करता है, ये I1 माने IP, तो इसीलिए सीरीज में दिखाया जाता है। ऐसे ही देखो सेकेंडरी वाला I2 पे डिपेंड करेगा, I2 यानी सेकेंडरी करंट, तो ये सेकेंडरी के सीरीज में दिखाओगे। अभी आपने प्रूव किया ना बेटा कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपको सीरीज में दिखाना पड़ेगा ताकि करंट का फैक्टर उसके अंदर बन पाए। तो इस तरह से किसी भी मशीन के अंदर जब कभी अब आगे लीकेज रिएक्टेंस की बात हो तो अपने माइंड में हमेशा ये रखना कि लीकेज रिएक्टेंस एक वास्तविक चीज नहीं है, ये काल्पनिक है, इट इज हाइपोथेटिकल एंड इट जस्ट इलस्ट्रेट्स द इफेक्ट ऑफ लीकेज फ्लक्स। देखो ये जो बीच में दो लाइन दिखा रखी है ना, ये म्यूचुअल फ्लक्स है, यहां लीकेज फ्लक्स नहीं है, क्योंकि लीकेज फ्लक्स दोनों वाइंडिंग का अलग अलग है। म्यूचुअल फ्लक्स ऐसा फ्लक्स है जो दोनों वाइंडिंग से पास होता है, लीकेज उनका अपना अपना है। तो लीकेज को आपने रिएक्टेंस से दिखा दिया रेदर देन ईएमएफ या फिर फ्लक्स से। इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखो फ्लक्स तो वैसे भी नहीं दिखा सकते, वोल्टेज करंट इंपीडेंस दिखा सकते हो लेकिन फ्लक्स नहीं दिखा सकते, तो इसीलिए आपने क्या किया, इंपीडेंस की फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज मिली हो। अगर नॉलेज मिली और पसंद आया बेटा तो लाइक करने से बिल्कुल मत कतराना, कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा, और अपने सभी दोस्तों से शेयर करो ताकि ये सब चीजें वायरल हों और मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, एनर्जी बढ़े आपके लिए और ऐसे वीडियो बनाने का। और अगर मुझसे मशीन डिटेल में पढ़ना है तो बेटा प्लस पे स्टार्ट हो गया, डेली 4 घंटे क्लास चल रही है। अगस्त एंड में हम खत्म कर देंगे अलॉन्ग विद 1000 क्वेश्चन। डेली मोर देन 25 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं हर क्लास में, यानी डेली ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन की कैपेसिटी है अगर हम 2 क्लासेस डेली कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे हर संडे टेस्ट भी होगा, तो आपकी प्रिपरेशन एकदम नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। और प्राइजेस बढ़ रहे हैं यार सब्सक्रिप्शन के 21 जुलाई से, तो इस बात को माइंड में रखेंगे, इसलिए ज्वाइन करना है तो जल्दी करो। मशीन का नया कोर्स भी है, प्राइस भी बढ़ने वाला है, तो जल्दी से अंकित ऐसी कोड लगा के जुड़ जाओ, क्योंकि ये कोड ना सिर्फ आपको दिलाएगा 10% डिस्काउंट, बल्कि आपको ले आएगा मेरी पर्सनल गाइडेंस में, ठीक है। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, मुझे फॉलो कर लेना, यहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहाँ नोटिफिकेशन, नोट्स और डेली QA सब मिलता है। थैंक यू एवरीबॉडी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें वीडियो के नीचे कि लेक्चर कैसा लगा। और फिर मिलेंगे हम एपिसोड नंबर 18 के अंदर नेक्स्ट टाइम, और तब तक आप ऐसे ही मचाते रहो बेटा, आग लगाते रहो। टिल देन कीप रॉकिंग, लेट्स क्रैक इट।